हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 11 पोइट्री में नेक्स्ट पोएम इफ़ एक ऐसी पोएम है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी हुई, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप परेशानियों को अच्छी तरह डील करते हैं, आप अपना आपा नहीं खोते हैं, तो आप मनुष्य कहलाने के लायक हैं। आप मनुष्य कब हैं? यदि आपके पास ये है, यदि आपके पास वो है, तो अब देखिए अब क्या है। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। कह रहा है यदि आप अपने कीप योर हेड माने बुद्धिमान बने रहें। यदि आप बुद्धिमान बने रहें, कहने का मतलब आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग, जब सब कोई आप पर विश्वास खो रहा हो, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और आप पर ब्लेम लगा रहे हों, आपको गलत ठहरा रहे हों, और उस समय यदि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, यानी आप भी दूसरों पर ब्लेम ना लगाने लगें। मतलब ये कि आप अगर दूसरा जो कोई करता है तो आप भी उसी तरीके से उत्तर ना देने लगें, तो आप मनुष्य हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, यदि सभी आपके दोस्त आप पर दोषारोपण कर रहे हों, आप पर विश्वास खो रहे हों, तो आप भी उन पर विश्वास न खो दें, आप भी उन पर दोषारोपण न करने लगें। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, उस समय यदि आप अपने आप पर विश्वास रख सकें। व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सभी लोग आप पर संदेह करते हों, जब सब लोग आप पर संदेह करते हों, तो आप अपने ऊपर विश्वास रख सकें। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, ना कि उन पर आप भी संदेह करने लगें। कहने का मतलब है संदेह का उत्तर संदेह से नहीं, ब्लेम का उत्तर ब्लेम से नहीं। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग, आप अच्छे समय का इंतज़ार करें। अगर जब सभी आप पर विपरीत जा रहे हों, सभी परिस्थितियां विपरीत हों, तो आप अच्छे समय आने का इंतज़ार करें, और इंतज़ार लंबा हो सकता है, इसलिए थकें नहीं। टायर्ड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार करते करते थकें नहीं। और बीइंग लेड अबाउट, या फिर इंतज़ार ख़त्म ना कर दें। डोंट डील इन लाइज, उसे आप झूठ बोल करके लोगों को अपने विश्वास में ना लें। और बीइंग हेटेड, और उन पर घृणा ना करें। डोंट गिव वे टू हेटिंग, अगर कोई आपसे घृणा करता है तो आप भी उससे घृणा ना करें। एंड येट डो नॉट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वेज। कह रहे ज़्यादा अपने आप को अच्छा दिखलाने की कोशिश ना करें, बहुत बेकार और ज़्यादा बातें ना करें, ज़्यादा अपने आप बुद्धिमान बनने की कोशिश ना करें, तो आप मनुष्य हैं। इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि यदि आपके अपने लोग आप पर विश्वास खो रहे हों, आप पर संदेह कर रहे हों, तो आप उन पर अपना विश्वास बनाए रखें, उन पर संदेह ना करें। और जब सभी लोग आप पर शक कर रहे हों, तो आप भी उन पर शक ना करें।
जब परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो आप उन परिस्थितियों के लिए अच्छा समय आने का इंतज़ार करें और इंतज़ार करते करते थकें नहीं, इंतज़ार कभी छोड़ें नहीं, झूठ ना बोलें, झूठ का बदला झूठ से ना दें, घृणा का बदला घृणा से ना दें। आप अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश ना करें और ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश ना करें। इन सब परिस्थितियों में आप यदि सामान्य रहते हैं तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं, यदि हकदार हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, सेकंड पैराग्राफ। आप सोचते हैं, सपना देखते हैं, हर कोई देखता है अच्छा बनने का सपना। यदि आप सपना देखते हैं लेकिन सपने को ही अपना स्वामी ना बना लें। इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हैं, नॉट मेक थॉट्स योर एम, केवल सोचना ही अपना उद्देश्य ना बना लें। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिसास्टर, आप विजय पराजय दोनों से मिल सकते हैं। एंड ट्रीट दोज हु इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और विजय पराजय दोनों में ही जो अब बराबर बने रहते हैं, यानी कहने का मतलब ना ही बहुत विजय में सुख और हार में दुख प्रकट करते हैं, अर्थात समान भाव से दोनों को देखते हैं। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, आप अपने बोली हुई सच्चाई को सुन सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं कुछ अनजाने में ही सही, और जब कोई दूसरा कहता है कि आपने ऐसा कहा तो आप कहते हो हमने ऐसा कहा ही नहीं, यानी तब फिर लोग सबूत दिखाते हैं तो फिर उस सबूत को सुन सकें, यानी अपनी बोली हुई सच्चाई को सुन सकें। ट्विस्टेड बाई नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, जो आप उसे स्वीकार करें, उसका तोड़ मड़ोड़ करके जवाब ना पेश करें, यानी स्पष्टीकरण, गलत स्पष्टीकरण ना दें। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, और जो उन चीज़ों को आप देख सकें, यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, जिनको आपके जीवन ने तोड़ मड़ोड़ रखा है, यानी कहने का मतलब अपनी सच्चाई को स्वीकार करें, जो आपने गलतियां की अपनी गलतियों को स्वीकार करें तो आप मनुष्य हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि यदि आप अपने द्वारा कही गई बातों को फिर से सुनने के लिए तैयार हों, आपने जो गलतियां की अपनी गलतियों को सुनने के लिए और उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हों, तो आप मनुष्य हैं। नेक्स्ट पैरा, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स। अब इस पैराग्राफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, आपने जीवन में बहुत कुछ कमा रखा है, जीवन में कमाया है, अब तक जो कमाया है उसे बहुत कुछ लोग बहुत हिफाजत से रखते हैं, बहुत अरे कोई ले ना जाए, अपने बच्चों को भी नहीं देते हैं। ऊपर लाइन एक छूट गई थी, एंड स्टॉप एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स, एंड स्टॉप एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स। जो आपने गलतियां की हैं उन गलतियों का स्पष्टीकरण स्वीकार करें, ये नहीं कि हमने ऐसा नहीं किया है।
इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, आपने जो भी अभी तक इकट्ठा किया उसको एक ढेर लगा करके, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न टू पिच एंड टॉस, और उसको एक झटके में ख़त्म करने के लिए तैयार रहें। मतलब ये कि ये नहीं कि उसके मोह में पड़ जाएं और उस धन के इस मोह में आकर के आप चला ना जाए, इसके लिए कोई गलत काम करने लगें। तो ये नहीं, आप उसको एक झटके में पूरा लॉस उठाने के लिए तैयार हो जाएं, पूरा झटके से गंवाने के लिए तैयार हैं। एंड लॉस द स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, और अपने इस नुकसान को फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएं। यानी आपके पास जो है वो आपका बंधन ना बन जाए, उसको रोकने के लिए आप बहुत किसी के बस में ना आ जाएं। इसलिए कभी कहता है कि क्या आपने जो अभी तक कमाया है उसे एक झटके में छोड़ने के लिए तैयार हैं, और जो आपका नुकसान हुआ यानी सब कुछ चला जाने पर उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और किसी से उस लॉस के बारे में एक शब्द भी नहीं कहें कि हाय हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, ये ना कहें किसी से। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नेवर एंड शिन्यू, अगर आप इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट, अपने हृदय को विवश कर सकते हैं, तो कभी सिसकियाँ ना भरे, कभी वो उसके लिए पश्चाताप ना करे। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, और जो काफ़ी पहले, टू सर्व योर टर्न यानी जो आपके सामने है उसको करो, लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, और जो चला गया उसको जाने दो। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, अब जब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, एक्सेप्ट द विल विच सेज टू दैम होल्ड ऑन, केवल आपके एक इच्छा ही आपकी बची है, होल्ड ऑन, जिसे आप बनाए रखेंगे, और कुछ भी नहीं बचा है। यानी इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे सब कुछ त्यागने के लिए आप तैयार हैं। अगर ऐसा है कि और त्याग दें, और किसी से उसके बारे में दुख भी प्रकट ना करें, किसी से उसका जिक्र भी ना करें, और फिर से अपनी मेहनत से उस को दोबारा प्राप्त करने के लिए फिर से कोशिश करने, फिर से जुड़ जाएं, तो आप मनुष्य हैं। ये लास्ट पैराग्राफ, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड एंड कीप योर वर्च्यू, यदि आप ऐसे लोगों की भीड़ में घिरे हुए हों और फिर भी अपने गुणों को आप बनाए रखें, फिर भी आप ईमानदार बने रहें। ऑन वॉक विथ किंग नॉर लॉस द कॉमन टच, आप भले ही राजा के साथी बन जाएं, यानी बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाएं, फिर भी सामान्य लोगों को ना छोड़ दें। इफ़ नाइदर फो नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ना ही कोई दुश्मन और ना ही कोई दोस्त आपको नुकसान पहुंचाता है। इफ़ ऑल मैन काउंट्स विथ यू बट नन टू मच, सभी आपके प्रिय हैं, कोई अधिक प्रिय ना हो, यानी कोई विशेष ना हो कि किसी को ज़्यादा दर्जा दे दें, सभी सामान्य रहें। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, यदि आप एक भी मिनट बर्बाद नहीं करते हैं, एक मिनट का उपयोग करते हैं, विथ 60 सेकेंड बर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, मतलब हर सेकेंड आप काम करते रहते हैं। योर इज़ द अर्थ, तो यह पृथ्वी आपकी होगी। एवरीथिंग दैट इज इन इट, इसमें जो कुछ भी है उसे सब आप प्राप्त कर सकते हैं। एंड विच इज़ मोर यू विल बी ए मैन माई सन, तो कवि कहता है माई सन, तो तुम एक व्यक्ति कहलाने के काबिल होगे, मनुष्य कहलाने के काबिल होगे। ये आपका एक्सप्रेशन हिंदी में कर दिया इफ़ का, कल इसका एक्सप्रेशन करवाएंगे, आप इसको दोबारा पढ़िए। थैंक यू, जय हिंद।